स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे कि रूल्स, फीचर्स। चलिए स्टार्ट करता। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है? द मल्टीपल इज अ नंबर दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो जब भी आपके पास कोई भी प्रोडक्ट गिवन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल। जैसे लाइक आप 3 के मल्टीपल्स देख सकते हैं, 3 के टेबल को एज ऑन 5, 7 है, दैट्स इट। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ हमें डोसेस गिवन है। तो कुछ मिला के आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ पर आते हैं, द नंबर यू फिल्ड इन सुपर मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीपल्स। कि जितने भी आपके पास नंबर्स है, ठीक है, जिनको आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो वो क्या होता है? हमारे मल्टीपल्स। वेन एवर वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 2 3 4, वी गेट द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। देयर इज नो लिमिट। तो मेन चीज़ है यहाँ पर मल्टीपल्स की कोई भी लिमिट नहीं है। तो जीरो क्या है? हर किसी का मल्टीपल है, क्योंकि आप जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे देन यू विल हैव द आंसर जीरो। एंड वन इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि वो हमारे पास एज इट इज आते हैं। The multiple of 2 are even numbers. The multiple of 10 is always end with 0. The multiple of 5 always end with 0.5. And the 1 is a factor of every number. देखिए, अगर फैक्टर की बात करें तो फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, देन आता है पास अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। वो जो नंबर होता है वो खुद का फैक्टर तो होता ही है। अब उसके लिए हमें यहाँ पर टेबल से याद करने हैं, ठीक है, मल्टीपल्स करने के लिए। या फिर अगर आप कोई भी फैक्टर देखते हैं तो आप यहाँ पर उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर इवन एंड ऑड नंबर्स पर। यहाँ पर देखेंगे तो इवन नंबर्स में आता है हमारे पास अ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। द नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर ऑड नंबर्स। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है 5.1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग इजीली कर सकते हैं। द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स आर, किसी नंबर का मल्टीपल क्या होगा? 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो उसका 1 ले सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। राइट नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10, 100,000। चलिए, तो 10 की 5 नेक्स्ट मल्टीपल्स देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, 50, 60, 70, 80, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। तो बस आपको ऐसे ही मल्टीपल्स निकालने हैं मल्टीप्लाई करके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होंगे? जो 2 के मल्टीपल्स होंगे या 2 के टेबल में जो आते हैं। तो मुझे देखिए 6 दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, 104 दिखाई दे रहा है। तो आप लोग ऐसे ही इनको फाइंड आउट करेंगे। ओके, फॉर्म नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दीज इवन नंबर्स। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको टेबल आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 8 4 ज़ा और कितने इतने 5। ओके, तो 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 50, 6 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फॉर्म द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ दीज ऑड नंबर्स। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं 5 के मल्टीपल देखते हैं। 5 यू गेट देन 25, देन 30, देन 35, देन 40 एंड देन 45। क्लियर? तो इस तरह से आप इनके यहाँ पर मल्टीपल्स लिख रहे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आता है कॉमन मल्टीपल्स। जब भी आप कुछ नंबर्स एक साथ लेते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो दोनों में आएंगे। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं और 3 के। तो 2 का मल्टीपल हो गया 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब 3 के मल्टीपल्स देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। तो कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास 6 10 12 देन 18। तो ये दोनों में मल्टीपल्स आ रहे हैं वो होते हैं कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एल से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा उसको हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ पे 12, तो वो हो गया एल से। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आती है हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1।
List the first 10 multiples of for the following pairs of numbers without LCM. ओके तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स निकालने फर्स्ट 10 एंड देन उसमें से हम क्या निकालेंगे LCM. तो देखिए यहाँ पर 8 3 करेंगे तो दैट इज 24. तो यहाँ पर हमारे पास जो 24 होगा, चलिए पहले लिस्ट ही लगा लेते हैं, देन उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है, हम इस क्वेश्चन को चूज कर लेते हैं. ओके तो यहाँ पर आता है हमारे पास 4 6 एंड देन LCM. चलिए 4 के फैक्टर्स निकालते हैं. 1 2 4 12 4 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 and 4 10 40. अब यहाँ पे 6 के फैक्टर्स मल्टीपल्स निकालते हैं. 6 1 6 फिर 12 6 3 18 6 4 24 24 6 5 30 6 6 36 6 42 6 8 48 6 9 54 एंड 6 10 60. ठीक है, चलिए सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो हमने देखा 4 तो नहीं है, 8 नहीं है. अब हमने देखा दिया 12, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, दैट इज 12. ठीक है, तो आपको बस इस टाइप से इनको सॉल्व करना है. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट इज फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर सेट्स. ओके तो ऐसे ही यहाँ पे आप फैक्टर्स निकालेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे. तो हम यहाँ से ले लेते हैं, थर्ड पार्ट ले लेते हैं. तो चलिए यहाँ पर आप इनके क्या निकालेंगे, फैक्टर्स एक साथ ही लिख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं. देखिए 12 आ सकता है क्या, तो 8 1 8 8 2 16. अब ये तो इससे बड़ा हो गया. तो चलिए देन इसके बाद आता है 24. पहले बड़े नंबर्स में देख लेते हैं, छोटे नंबर्स में तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं. तो 8 3 24 होते हैं. ओके तो अब एक बार इसमें चेक करते हैं. तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24. ओके वी गॉट इट. तो देखिए 24 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है. हमारे पास एलसीएम कितना हो गया, 24. क्लियर. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पे बोले क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. तो मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखने. ठीक है, और ये जो हमारे पास बीच में स्पेस है यहाँ पर कॉमन लिखते हैं. ओके ये हो गया 2, क्या हो जाएगा 2 4 मल्टीपल ऑफ 6, देन यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 6 भी आ जाएगा और 6 लिख लेते हैं. देन 10 सिर्फ इसमें आएगा. देन 12 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा. चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2 4 8 10. ठीक है, देन यहाँ पर 14. तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 6 का देखें तो 6 एंड 2, तो इसका एलसीएम तो यहाँ पर हमारे पास 6 ही आ जाना है. ओके अब आ रहे हैं हम फैक्टर्स पर. तो फैक्टर्स की बात करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास आता है फैक्टर्स एंड HCF. तो अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको हम क्या मानते हैं, अपना HCF, दैट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले तो हमने देखा सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर आ दैट इज़ 12. तो 12 क्या हो गया यहाँ पर, HCF. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है. क्वेश्चन नंबर 53, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ 40, मतलब सी पार्ट. और अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा तो ये हो जाएंगे. अगर 40 के फैक्टर्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 हो जाएगा, देन 5 हो जाएगा, देन 8 हो जाएगा, देन 10 हो जाएगा, देन 20 हो जाएगा. और तो इसमें नहीं आता नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 40. तो ये क्या हो गए, सब इसके फैक्टर्स हो गए. ठीक है, तो मतलब आप लोगों को पता होगा ना कि फैक्टर्स क्या होते हैं. जो नंबर किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें वो उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स. ओके तो यहाँ पर आता है राइट टी इन द सर्कल्स
if the divisor is a factor of the dividend. Okay. अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 एंड 21 7 3 21 0. हम देखा यस इट इज़ अ फैक्टर. नेक्स्ट इज राइट द नंबर विच इज द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर. तो यहाँ पर हमें नंबर्स लिखने एंड जो हमारे पास एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर का. तो देखिए वैसे तो मैं देख के बता सकता हूँ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट इज़ 12, बट उसको हमें अभी निकालना पड़ेगा. तो चलिए ये हो गया 24, ये हो गया हमारा 36. उसको करेंगे तो हो जाएगा 2 then 4 then 6 then 12 and this is 24. ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 2 3 सॉरी यहाँ पे 3 रह गया है बाय मिस्टेक. then we are having 4 then 9 then 12 and then 18 भी आ सकता है. हाँ then 36. तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 12. तो इसका एचसीएफ भी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 12. ठीक है. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर दैट इज टेस्ट डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नंबर्स के बने, हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पर आगे एक्सरसाइज 5.4 यूज द टेस्ट और डिविजिबिलिटी टू आंसर द फॉलोइंग. ओके तो देखिए अगर आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको बस वन स्पेस पर क्या देखने हैं 0 एंड प्राइम इवन नंबर. तो मैंने देखा ये 4 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 9 है तो ये नहीं होगा. अगर आपको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करिए हम इन तीनों का सम करते हैं 8 + 2 इज 10 10 + 4 इज 40. तो हमने यहाँ पे क्या करा 2 + 4 + 8. तो उसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 14/3. क्या 3 से डिविजिबल कंप्लीट फी नहीं, आप इसको भी डिविजिबल नहीं बोलेंगे. तो चलो मैं एक चेक करके बताता हूँ. 3 + 3 6 + 6 12 12 3 से डिविजिबल है यस, तो ये क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो ऐसे ही चेक करते हैं. ठीक है हम इसको सॉल्व नहीं करते पूरा. अब 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए आपको 2 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी और 3 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. तो यहाँ से लेते हैं दिस पार्ट. हमने देखा ये 4 है लास्ट में से 2 से डिविजिबल हो गया. 3 से चेक करते हैं 5 + 4 9 + 1 10 10 के 3 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है चलिए तो इससे आपको चेक करना है. नेक्स्ट 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको इवन वंस प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए 10 होना चाहिए, सॉरी 0 होना चाहिए. अगर ये 5 है तो ये डिविजिबल हो जाएगा, ये 0 है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा. जैसे 1 आ गया तो ये डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है चलिए तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका हम देख लेते हैं. सी पार्ट अ नंबर डिविजिबल बाय डैश इज नॉट ऑड. अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो ऑड नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग नंबर्स, देन वी आर हैविंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. तो प्राइम नंबर्स की बात करें वो नंबर जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे तो वो किस में आएंगे प्राइम नंबर्स में. 1 हमारा यूनिक नंबर है तो उसको हटा दीजिए. 2 के 2 फैक्टर्स हैं, ये प्राइम नंबर हो गए ये भी. अब देखिए 4 के कितने फैक्टर्स हो गए 3. तो जब भी किसी के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो बन जाते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स. तो ये प्राइम हो गया, ये कंपोजिट, ये प्राइम हो गया कंपोजिट, ये प्राइम हो गया कंपोजिट. देन उसके बाद आ गया 11. ठीक है तो बाकी सारे हमारे कंपोजिट हो गए एक्सेप्ट 1. 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, इसको हम यूनिक नंबर में कंसिडर करते हैं. चलिए देन उसके बाद आते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.5 पर. तो यहाँ पर लिखना है हमें हो लिस्ट द प्राइम नंबर्स 1 to 30 और यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स है. तो 1 तो नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, then 11 12 13 14 15 16, then we are having 17 18 19 then 20 21 22 then 23. नो 23 तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्योंकि ये प्राइम है. then 24 then 25 26 27 28, then we are having 29
एंड लास्ट वी आर हैविंग 30। तो ये हो गया हमारे पास 1 to 30 प्राइम नंबर्स एंड दीज आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 50 एंड 100। अगर ये 50 से लेस देखें तो कि वो हमारे पास 47 आ जाएगा, और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 97। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो दैट इज़ 2। तो चलिए इसी टाइप से आप लोग अपने आंसर देते रहेंगे। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए ये हमारा फैक्टर मेथड है। ठीक है, तो चलिए प्राइम नंबर से हम नंबर्स को डिवाइड करेंगे एंड उनको निकालेंगे। तो ये हमारा फैक्टर ट्री मेथड है। चलिए बस आगे जी पार्ट, हम इसके फैक्टर्स निकाल लें बाय ट्री मेथड। तो ये हो गया हमारे पास 28, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 14, देन यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास 7। ठीक है, तो ये उसके हो गए फैक्टर्स। जस्ट लाइक 28 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। तो इसके हम इस टाइप से पेयरिंग करके डिवाइड करेंगे नंबर्स से। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा है मुझे लग रहा है अभी। हाँ, तो कल ही करेंगे सर 5.7 से। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल बनाता हूँ। चलिए, तो अब हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 5.7 एंड इसमें हमें निकालें प्राइम फैक्टर्स। अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें, ओके वेट, ओके, तो हमें यहाँ पर निकालने प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 7 to 9। ओके, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास जस्ट लाइक 7 to 9। सो 3 से करेंगे तो 3 2 6, 6 2 सॉरी 3 4 12, 3 3 9। अगेन हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24 एंड 3 1 3। देन अगेन 3 से करेंगे 27, देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। क्लियर, तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अगर आपसे प्राइम फैक्टर्स लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 729 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये सब करना। चलिए, नाउ वी आर हैविंग एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ओके, यहाँ से करते हैं एक्सरसाइज 5.8, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मेथड। तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम। क्या गया हमारे पास नंबर्स, तो चलिए अब यहाँ पर हम नंबर्स लिख लेते हैं। दिस इज 96, दिस इज 120 एंड दिस इज 144। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 2 8, 8 2 16, 2 से करेंगे तो दिस इज 60, दिस इज 2 से करेंगे तो दिस इज 72। इसको करेंगे तो 2 से दिस इज 24, दिस इज 30 एंड दिस इज 36। 2 से करेंगे दिस इज 12, ये हो गया हमारे पास 15, ये हो जाएगा हमारे पास 80। इसको फिर हम 2 से करते हैं तो हो जाएगा 6, दिस इज 15 एंड दिस इज 9। देन इसके बाद थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, दिस इज 5 एंड दिस इज 3। जैसे यहाँ पर आपके सेपरेट नंबर्स आ जाए, मतलब प्राइम नंबर्स, तो उसमें चाहिए ये भी क्या हमारे फैक्टर्स है, तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम के लिए हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 2 1 2 and 5 एंड दिस इज 3 2 टाइम्स हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे 3 और गई। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना। सो ये हो जाएगा 2 to the 4 to the 8 to the 16 16 to the 32 32 into 5 करेंगे तो 32 into 5 करेंगे, दैट इज 160 into 9। तो 160 की यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 एंड दिस इज 5 9 1 9 एंड 5 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 1440। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर बोले गया फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए, तो एलसीएम निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स है हम उनके अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे, देन उसके हिसाब से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले फैक्टर्स निकालते हैं। हाँ, आई थिंक ज़्यादा ही ईजी सा हो गया है, सभी ऐसे हैं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 14 है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, तो ये आ गया हमारे पास 7 बार। देन हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2, देन अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। देन उसके बाद यहाँ पर करेंगे दिस इज 10, 10 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। देन 8 को करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 से करेंगे अगेन 2, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2। इसको करने के बाद फिर यहाँ पर चलते हैं। तो अब यहाँ पर हम फैक्टर्स लिखने वाले हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यस, जस्ट लाइक दिस। तो हम यहाँ से हम लिखते हैं 8 के फैक्टर्स जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देन यहाँ पर हम 2 के फैक्टर 10 के फैक्टर्स लिखते हैं जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देन 12 के फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देन यहाँ पे 14 के फैक्टर्स लिखेंगे, यहाँ पे 14 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, चले अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे कॉमन नंबर देखते हैं। पहले देखिए, एक तो 2 सब में आ रहा है, चलिए और कुछ आ रहा है क्या है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे जो कॉमन आ रहा है। अब देखें यहाँ 2 टाइम्स है, 1 टाइम है, तो ये जो 2 टाइम्स है इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी 5 3 7 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 3 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स। 2 to the 4 to the 8, 8 5 40 into 21, तो 4 1 4, 4 2 8 एंड दिस इज 0। ठीक हो गया हमारे पास 840 एज ए एलसीएम। ठीक है, तो आप इस टाइप से फैक्टर्स निकाल लें एंड देन उसका एलसीएम निकालना। चलिए तो और देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो ऑफिस नहीं, आगे चलते हैं। ओके, तो ऐसे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए 2 हो या 3 हो, बस आपको यहाँ पे बस कॉमन फैक्टर देखना है एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए पहले हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 160 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से करेंगे दैट इज़ 80, 2 से करेंगे हो जाएगा 40, 2 से करेंगे हो जाएगा 20, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, और 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। देन वी आर हैविंग 84। तो 84 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 42। देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 21, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 से करेंगे हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एचएफ निकालने का टाइम आ गया है वो हमारे पास। तो हम एचएफ निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले फैक्टर्स लिखेंगे। 84 के फैक्टर्स हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। देन वी आर हैविंग 160। तो 160 के निकालेंगे तो जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम निकालने वाले एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 1,
2 और कुछ है क्या कॉमन? नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर्स आए थे, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4 एज अ आंसर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इसके बाद देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर क्या हमारे पास 3 bells ring at the interval of 15, 20, 30 minutes if they all ring at 11 a.m. At which time will they ring together again? ओके, तो देखिए यहाँ पर एक बेल रिंग होती है 15 मिनट्स पे, 20 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे। तो ये कभी ना कभी ऐसा होगा कि जिनमें टाइम गैप है वो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो एक ही टाइम पर रिंग करेंगी। तो उसके लिए जब ऐसा कोई सिस्टम होता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है? LCM। तो कितने मिनट्स के बाद ये तीनों बेल्स एक साथ रिंग करेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 से करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 6 5 ज़ा 30। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1, देन दिस इज 4 एंड दिस इज 2। तो यहाँ पे करेंगे तो 4 से हो जाएगा हमारे पास 1 1 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे निकालें मिनट्स, तो चलिए हम यहाँ पर निकालने वाले LCM। तो LCM हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 4, 5 4 जो 20 इंटू 3 दैट इज 60, दैट इज 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स हमने कर लिए यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास LCM जो आ गया है दैट इज 60 मिनट्स। 60 मिनट्स के बाद ही दोबारा से एक साथ रिंग करेंगे और जो हमारा टाइम होगा वो क्या होगा? 12 नून। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड टाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रिक्वायर्ड टाइम में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना था? 11 AM प्लस 1 आवर, मतलब 60 मिनट्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 नून। क्लियर? तो 12 नून पर ये तीनों बेल्स क्या करेगी? एक साथ रिंग करेगी। तो आई होप आपके साइड ऑफ बैट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, इससे प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।